जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद हो गए। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भेज दिया है। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब नामजद कर दिए गए हैं। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी है। कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान के अरकान ने शिरकत की, जबकि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया था। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब भेज दिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अपना नुमाइंदे अकील अफजल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसकी भी अंदरूनी कहानी क्या थी? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नामों पर गौर किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि इसमें शामिल नहीं, प्रोसेस में शामिल नहीं हुई, तो इस वजह से जो दीगर सियासी जमातें थे उन्होंने 2/3 की अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इसकी मंजूरी दी और इसका नाम जो है, इनका नाम अब बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया गया है। मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमेशा बेंच में मुकदमात की समाअत के दौरान इस चीज़ का कभी भी इशारा नहीं दिया कि वो किसी भी मुकदमे में बतौर फरीक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं या किसी मुकदमे में बतौर फरीक इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके हवाले से तकरीबन तमाम सियासी जमातें, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि तमाम सियासी, उनके हवाले से इस बात पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर इत्तेफाक है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कभी भी मुतनाज़ा नहीं बने। अभी तक जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसलों के जरिए अपनी गैर जानिबदारी को साबित किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर जस्टिस याहिया अफरीदी अब इस पार्लिमानी कमेटी की फैसले को मंजूर करते हैं तो 2027 तक 3 साल वो बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर फराइज सर अंजाम देंगे। जी सही है। कील साथरी का ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर ने। साकिब, अब चूंकि तकर्री आइन के मुताबिक पार्लिमान के इख्तियार में शामिल है, सियासी हलकों में क्या तासुरात मिल रहे हैं? जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की सिफारिश जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने कर दी है और उसका नोटिफिकेशन भी होने का इम्कान है। अब जो आइनी तरमीम के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से अगर इस मामले में रिफ्यूज़ किया जाता है तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी और अगर उनकी जानिब से इस जो सिफारिश है, उनकी नामजदगी है, उनको जो वो कबूल किया जाता है तो फिर 26 अक्टूबर को वो हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो अभी जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला था उसमें भी उनकी एक अलग राय थी। 13 जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच था, जिसमें एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी थी, उनकी सिंगल जो है वो बतौर जज के, एक जज के अलग राय थी। बाकी 8 जजेस और 2 जजेस जो है वो उनकी अलग अलग आरा थी। इसी तरह और भी बड़े अहम केसेस हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब उनके खिलाफ रेफरेंस था तो उस रेफरेंस में भी उनके खिलाफ जो है वो उनका आया था नोट का, जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। इसके अलावा भी अहम केसेस हैं जहाँ पे जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरफ जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट इस मामले में ये भी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको कुछ अहम चैलेंजेस का सामना भी होगा। उसमें सबसे बड़ा और अहम चैलेंज ये है कि जो वकला हैं, जो वकला तहरीक के रुए रवा हैं, अली अहमद कुर्द हैं, हामिद खान हैं, मुनीर मलिक हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते। अब देखना यह है कि कल क्या वकला की जानिब से कोई ऐसा रद्द अमल आता है। अगर वो कहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानते तो सबसे पहला चैलेंज उनके लिए ये उनका सामना होगा, क्योंकि आज तक वो कहीं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, बिल्कुल गैर जानिबदार हैं। तो उनको चैलेंज का सामना होगा कि उनको कुछ वकील कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है।
और अगर वकला तहरीक शुरू होती है या वकला जो है वो एहतजाज करते हैं, और इसके अलावा जो आइनी तरमीम है ये भी 25 अक्टूबर के बाद चैलेंज होंगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पे वो कैसे जो है बेंच तश्कील देते हैं, उस पे कैसे रिएक्शन देते हैं, ये अहम होगा। इसके अलावा जो जैसे याह्या अफरीदी हैं उनकी बहुत ज़्यादा केसेस में जब जो लार्जर बेंचेस में वो होते हैं उनकी बिल्कुल अलग थलग जो है वो राय हमने देखी है। तो क्या बतौर चीफ जस्टिस की भी उनकी राय इसी तरह हुआ करेगी कि वो एक माइनॉरिटी राय जो है वो रखेंगे या मेजॉरिटी राय जो है वो उनकी होगी, ये भी अहम होगा। तो मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन जो पार्लिमानी जो 26वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी कह रही थी, मुसलसल वोकल थे वो इस बारे में, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट भी आई थी सामने के मंसूर अली शाह साहब को ही हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है मामला तो पीपल्स पार्टी भी इसी पर अग्री कर जाती है। ये यूनानिमस फैसला इस हवाले से ज़रा बताइएगा। नहीं, इसमें जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। अच्छा। जो हुकूमत का 8 जजेस थे हुकूमती, उन 8 जजेस ने इस पे जो 8 मेंबरान थे उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर जो है वो इत्तेफाक किया, और ये जो पीटीआई की जानिब से भी इस कमेटी में बाइकाट किया गया था। 3 मेंबरान पीटीआई के थे, एक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, 8 जो है वो हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके जो मेंबरान थे, और उन्होंने ही जो 2/3 मेजॉरिटी है उससे ये फैसला किया, और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनको नामजद किया गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनको उनकी नामजदगी नहीं हुई, उनको सुपरसीड करके जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये जो कमेटी है इसकी प्रोसीडिंग इन कैमरा है, इसमें वजूहात क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो उनको जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को, अब वजूहात भी सामने नहीं आ सकेंगी क्योंकि ये सारी जो प्रोसीडिंग है इन कैमरा है। और जस्टिस याह्या अफरीदी ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि याह्या अफरीदी को रिक्यूज की तरफ जाते हैं तो फिर वो 26 अक्टूबर को अब वो हलफ उठाएंगे, उनके हवाले से जो नोटिफिकेशन है या बाकी मामलात हैं वो अब जो है वो मेरे ख्याल में आज रात को ही नोटिफिकेशन भी होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। सही, आज रात ही नोटिफिकेशन होने का इम्कान है। अच्छा साकिब, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने इस कमेटी के इजलास में भी पीटीआई को शिरकत का मशवरा दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौके पर क्या नैरेटिव था? दूसरा, कमेटी इजलास में 9 में से 1 रुकन ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इख्तिलाफ किया था, इख्तिलाफ की वजूहात क्या बताई? नहीं, वो ना तो इख्तलाफ की वजूहात सामने आई हैं ना आएंगी, ना ही ये वजूहात सामने आएंगी कि किन बुनियादों पर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया है, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की कार्रवाई भी जो है वो कहीं पे नहीं आती, सामने नहीं आती, और ना ही जो कार्रवाई है वो जो है वो सामने आएगी। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई के हल्के यही बज़ाहिर सोच रहे थे कि अगर वो इस इजलास में जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में हुकूमत की, क्योंकि पहले ही 8 मेंबरान हैं, हुकूमत बड़ी आसानी से इसमें 2/3 मेजॉरिटी रखती है, तो हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाएगी, जिसको चाहेंगे हुकूमत बनाएगी। तो उस सिचुएशन में शायद पीटीआई ने यह सोचा कि उनके जाने का फायदा नहीं है और उन्होंने इसका हिस्सा जो है वो नहीं बने, और उसके बाद जो पीटीआई, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। राना तारिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हो रहा था उसको कवर कर रहे थे। राना तारिक, आप बताइएगा पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या कुछ हुआ, कौन कौन शरीक था, फिर इख्तलाफात की भी इसमें सामने आ रही हैं चीज़ें कि एक रुकन ने इख्तलाफ किया था इस सिलेक्शन से। जी बिल्कुल, आज पार्लिमानी पार्टी की जो जदीद तकर्री के हवाले से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उसका आज पहला इजलास था, और आज शाम 5 बजे जो है इजलास शुरू हुआ। इसमें तमाम अरकान जो हैं 9 के 9 अरकान जो हैं वो इजलास में शरीक हुए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान जो हैं, इसमें सेनेट और 2 कौमी असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। जब कमेटी का इजलास हुआ तो क्योंकि इस कमेटी में चेयरमैन का इंतखाब जो है वो नहीं किया गया, सेक्रेटरी कमेटी जो कौमी असम्बली के सेक्रेटरी भी हैं उन्होंने इस कमेटी को है प्रोसीड किया, और तमाम के तमाम 9 के 9 मेंबरान जो हैं वो इजलास में शिरकत उन्होंने की। लेकिन सबसे अहम चीज़ थी कि कमेटी में जब जजेस के प्रोफाइल के हवाले से डिस्कशन शुरू हुई तो कमेटी मेंबरान ने
इत्तेफाक राय से ये फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान जो इस इजलास में शरीक नहीं हुए उनको मनाया जाए, उनको मनाने की कोशिश की जाए, उनसे रब्ता किया जाए। जिस पर जो कमेटी के मेंबरान हैं जिसमें वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हैं और दीगर अरकान हैं, चौधरी एहसन इकबाल हैं, इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की और उन्हें अपना किरदार अदा करने के लिए उन्हें दरख्वास्त की गई कि अपना किरदार अदा करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं वो कमेटी इजलास में शिरकत करें। तो स्पीकर ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया गया। गौहर अली खान जो बैरिस्टर गौहर हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनसे रब्ता किया गया, उन्हें बुलाया गया स्पीकर ऑफिस में, उनसे मुलाकात की गई। तो उन्होंने बरमला जो है वो इस चीज़ का इजहार किया कि 26वीं आईनी तरमीम पर भी हमने मुखालफत की। उन्होंने बरमला अपने तासुरात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया अकील अफजल और साकिब बशीर इस बारे तफसील दे रहे थे।